सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं आरजीपीवी 6 सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट है हमारा कंपाइलर डिजाइन। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज, हर एक यूनिट से आपको 4 टॉपिक बताऊंगा। अगर आप ये 4 टॉपिक कर लोगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और आपकी जो आपको पता है डेट शीट अनाउंस हो चुकी है, तो आपके पास कम ही टाइम है। और कंपाइलर डिजाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे डिटेल में पढ़ने जाओगे तो सच बता रहा हूँ, अगर आपके पास 2 महीने हैं, 3 महीने ना, तब भी ये कंप्लीट नहीं होता सब्जेक्ट, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, आपको पास होना है। तो मैं आपको हर यूनिट से 4 टॉपिक बताऊंगा और आप अच्छे से जो है पास कर लोगे अपना एग्जाम, अच्छे मार्क्स आप जो है ले आओगे, ठीक है। और हमने जो है पीवाईक्यूज लिए हैं, लाइक मैंने 2022 से लेकर अब तक के 2025 तक के जो भी हमारे पीवाईक्यूज थे उनको उठाया, आपका जो सिलेबस है उसको उठाया और पीवाईक्यूज को अच्छे से देखा कि कौन से पीवाईक्यूज हमारे रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक्स कौन से रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं को मैं लाया हूँ। क्योंकि अगर आप अपने पेपर के अंदर देखोगे तो आपके जो पीवाईक्यूज से 60 to 65% जो पेपर है वो आता ही है। तो अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट कोड है इस सब्जेक्ट का कंपाइलर डिजाइन का, और कंपाइलर डिजाइन एक हमारा कोर सब्जेक्ट है और हर एक यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है। आरजीपीवी की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपको इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो अच्छे से करना है, वो है हमारा कंपाइलर डिजाइन के स्ट्रक्चर एंड कंपाइलर डिजाइन के फेसेस। कंपाइलर डिजाइन के फेसेस आप मतलब आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ये जो फेसेस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइक हमारा फेसेस कौन कौन से, एनालिसिस, सिंथेसिस, मॉडल, ये जो इसके अंदर सब चीजें होती हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। 6 या 7 फेसेस होते हैं इसके, अच्छे से आप कर लेना। नेक्स्ट आपको करना है लेक्सिकल एनालिसिस, टोकन लेक्सिकल एनालिसिस आपको अच्छे से करना है। और इसके अंदर हमारा टोकन्स और एलईएक्स टूल ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये भी हमारे हर साल पूछे गए हैं, आप देख सकते हो। यूनिट 1 से हमारा एक तो कंपाइलर का स्ट्रक्चर और लेक्सिकल एनालिसिस, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको ये जो चीजें ये आपको पता होती है, लाइक कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, ये आप एक बार रिवाइज कर लेना। टाइप्स ऑफ कंपाइलर, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, इनपुट बफरिंग, डिजाइन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, ये हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि कभी कभी आ जाती है, लाइक 2-3 साल में एक बार आ जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये तो सिंपल है, ये तो आप कर ही लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 में अंदर आपको सबसे पहले करना है टॉप डाउन एंड बॉटम अप पार्सिंग। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस अच्छे से कर लेना है, अच्छे से आपको इनके बारे में लिखना आना चाहिए और इनके बीच में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे 2023-24 2024 में दोनों बार पूछे गए थे, मई एंड दिसंबर दोनों में। एंड ऐसे और फिर आती है आपकी पार्सिंग टेबल। आपको ये जो है ना ये थोड़ा सा मतलब हार्ड माना जाता है। अगर आपको ये स्टेप्स याद हैं तो ईजी है, बट अगर आप कोई भी स्टेप वगैरह भूल जाते हो तो दिक्कत हो जाती है। SLR, LA, LR पार्सिंग टेबल्स, ये आपको पार्सिंग टेबल जो है क्रिएट करनी आनी चाहिए इन मेथड से। ये हर साल पूछा गया है, आप देख सकते हो 2022 से लेकर 2025 तक हर साल पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर ही लेना। नेक्स्ट आता है फर्स्ट फॉलो सेट, LL1 ग्रामर, ये आप कर लेना, ठीक है। ये मेथड्स अगर आपको हो जाती हैं, अगर अच्छा क्वेश्चन बन जाता है तो आप कर लोगे, अगर हार्ड बनता है तो मुश्किल हो जाता है कभी कभी, ठीक है। फिर आता है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, जिसके अंदर हमारा एस एट्रीब्यूटेड एंड एल एट्रीब्यूटेड की डेफिनेशन वगैरह ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये हमारे 4 टॉपिक्स हैं यूनिट 2 से, जिसके अंदर हमारा टॉप डाउन एंड बॉटम अप पार्सिंग और ये आपको पार्सिंग टेबल क्रिएट करनी है। ये दोनों आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि देखो पार्सिंग टेबल तो हर ही साल आ रहा है, तो इस साल भी पूछा जाएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 के अंदर हमारा ये सारी आपको स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटेजीज वगैरह पता होनी चाहिए, स्टैक, स्टैटिक, हीप, डायनेमिक, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, इजी है, आप कर लोगे, ठीक है। फिर आता है हमारा टाइप चेकिंग, टाइप एक्सप्रेशन एंड टाइप इक्विवेलेंस, ये आप टॉपिक कर लेना अच्छे से। देन आपको करना है सिंबल टेबल, एक्टिवेशन, रिकॉर्ड, एंड उसके बाद एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी, ये कुछ मेथड्स ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों कर सकते हो। बीच वाले मतलब आपको टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, जो कि है यूनिट 4। यूनिट 4 हमारी इस सब्जेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैं जल्दी जल्दी इसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बस आपको मेरे को टॉपिक बतानी है और मैंने आपको एक मेथड और बतानी थी कि आपको क्या करना है। मैंने और भी सब्जेक्ट के अंदर बताई है कि आपको एक पेज लेना है अपनी कॉपी में से, और जो भी मैं आपको मतलब यहाँ पे आपने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया CD और यहाँ पे लिखा आपने यूनिट 1, ठीक है। और फिर जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, लाइक टॉपिक मैंने 4 बताया आपको, तो चारों टॉपिक आपने लिखे, उसके आगे एक एक चेक बॉक्स बना देना है। और ये जो आपको ये जो पेपर है, ये जो अब आपने ये जो पेपर बना लिया, इसको आपको जहां पर भी आप पढ़ते हो, ठीक है, अपनी जो भी आपकी वॉल है वहां पर पेपर, जो भी आपकी है ना रूम की वॉल है, वहां पर आपको इसे स्टिक करना है। और जैसे आप टॉपिक कंप्लीट करते जाते हो, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करते जाते हो, उसे आपको टिक करते हुए चलना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ऐसे आप करते चलोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपका जो ये प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से जो है हो जाएगी और सारे टॉपिक्स भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसके अंदर आपको 3 एड्रेस कोड जनरेशन अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको अच्छे से बनाना करना आना चाहिए 3 एड्रेस कोड जनरेशन, ठीक है। ये आपका हर साल पूछा गया है। एंड नेक्स्ट DAG रिप्रेजेंटेशन इन कंस्ट्रक्शन,
डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इजी है, ठीक है। आपको मतलब साइकिल वगैरह डिटेक्ट करनी होती है इसके अंदर, और मतलब आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये वाला डीएचजी वाला, ये हर साल पूछा गया है। नेक्स्ट आता है, अगर आपको टाइम मिल जाता है तो बेसिक ब्लॉक्स, फ्लो ग्राफ, रजिस्टर लोकेशन असाइनमेंट, बैक पैचिंग, ये आपको कर लेना है, ठीक है। फिर आती है आपकी यूनिट 5। यूनिट 5 आपकी कंप्लीटली इजी यूनिट है और सच में थ्योरी यूनिट है। इसके अंदर आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन सारी टेक्निक्स करनी है, उनको अच्छे से आपको डिटेल में समझाना आना चाहिए। हर साल पूछा जाता है, देख रहे हो आप, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, तो आपको समझानी आनी चाहिए। पीप होल ऑप्टिमाइजेशन देख लेना, ये 2 बार पूछा गया है। लूप ऑप्टिमाइजेशन देख लेना, ये टेक्निक्स ही है, ठीक है। ये दो दो बार पूछी गई है, तो अगर आपने ये कर लिया तो आपका काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कुछ कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, कॉपी प्रोपोगेशन, डेटा फ्लो एनालिसिस, ये आप कर लेना, ठीक है। ये 2 2 साल पूछा गया है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो यूनिट है समझ में आ गई होगी, ये जो सब्जेक्ट है किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। सारी यूनिट से मैंने आपको 4 4 टॉपिक्स बताए हैं, और उसके अंदर भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी बता दिए, जिनको आपको सीक्वेंस में करना है। लाइक आप यूनिट 1 कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इन दोनों को कंप्लीट कर लेना है, देन इन पे मूव करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले इन्हें देख रहे हो फिर इसे देख रहे हो, तो आपकी जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है उनको आपको पहले देखना है, जिससे कि आपके पास अगर कम टाइम भी है तो आप अच्छे से इन्हें कर पाओ, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में समझ में आई होगी। और मैंने कंपाइलर डिजाइन जो है करवाया भी हुआ है यूट्यूब पे, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 यूनिट करवाई हुई है, आप इन्हें देख सकते हो। और मैं आरजीबीवी के लिए अलग से जो है कंटेंट लाऊंगा बहुत डिटेल में, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। बाय बाय।